जय हिंद। एडवांस खेती में आपका स्वागत है। आज का विषय रहेगा लोबिया की खेती। लोबिया कैसे उगाया जाता है, जलवायु और भूमि के बारे में, प्रजातियों के बारे में, खेत की तैयारी के बारे में, बीज बुआई के बारे में, पोषण प्रबंधन के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में, खरपतवार प्रबंधन के बारे में, रोग प्रबंधन, कीट प्रबंधन, फसल कटाई और पैदावार, ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। सबसे पहले मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। किसान भाइयों, लोबिया की खेती दाल एवं सब्जी दोनों के लिए की जाती है। इसके साथ साथ जानवरों के, पशुओं के चारे के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। भूमि में हरी खाद देने के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। भारत के मुख्य रूप से जो राज्य हैं जहाँ पर ये लोबिया की खेती होती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, केरला और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लोबिया की खेती भरपूर मात्रा में की जाती है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु के बारे में। लोबिया को पैदा करने के लिए कैसी जलवायु चाहिए। लोबिया को शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु में उगाया जा सकता है। भूमि मुख्य रूप से खरीफ अर्थात वर्षा ऋतु में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती के लिए 21 से 35 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। लोबिया के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। वर्षा ऋतु में ढालू भूमि में भी खेती की जा सकती है। बलुई दोमट में भी खेती की जा सकती है। वर्षा ऋतु की फसल होने के कारण खेत में जल निकास का साधन अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर हम लोबिया की खेती करते हैं तो कौन कौन सी प्रजातियाँ जो हमें फ़ायदा देने वाली हैं, जो अधिक पैदावार देती हैं। तो लोबिया की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से टाइप 2, टाइप 5269 यानी टाइप 5269, यूपीसी 4200, रशियन जाइंट IGF 450, CO5 एवं CO6 और यूपीसी 5287, ये प्रजातियां हैं जो मुख्य रूप से जो लोबिया की प्रजातियां हैं वो उगाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर लोबिया की खेती करनी है तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जब तक आप खेत की तैयारी सही से नहीं करेंगे तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो किसान भाइयों, खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले खेत आपका समतल होना चाहिए, उचित जल निकास वाला आपका खेत होना चाहिए। एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से आपको करनी चाहिए और 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करनी चाहिए, या देसी हल से जुताई करके आप अपनी मिट्टी को भुरभुरा जरूर बना लें। अब बीज बुआई के बारे में बात करते हैं। लोबिया का बीज खेती के प्रकार के आधार पर अलग अलग बीज की मात्रा बुआई की जाती है। फलियों के लिए 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। दाना के लिए 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। हरा चारे के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। बुआई से पहले 2.5 ग्राम थीरियम से 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से इसका शोधन कर लेना चाहिए। दाना व सब फलियों के लिए लाइन में तथा चारे व हरी खाद के लिए छिड़काव विधि द्वारा बुआई करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा फलियों के लिए 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बुआई करनी चाहिए। लोबिया की बुआई वर्षा होने पर जुलाई में करनी चाहिए। बीज शोधन बुआई से पहले 2.5 ग्राम थीरियम से प्रति किलोग्राम की दर से शोधन करने के बाद लोबिया को विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। अब इसके पोषण प्रबंधन के बारे में बात करते हैं कि अगर आप लोबिया की खेती करते हैं तो आपको क्या क्या उसमें रसायन डालने पड़ेंगे। लोबिया के लिए नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम और फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले अपने खेत में दे देना चाहिए। जल प्रबंधन के बारे में बात करते हैं तो वर्षा ऋतु की फसल होने के कारण सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि पानी ने अगर वर्षा नहीं हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 सिंचाई आप कर सकते हैं। बात करते हैं खरपतवार प्रबंधन की। लोबिया की निराई गुड़ाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद आवश्यकता पड़ती है। यदि खरपतवार अधिक उगते हैं तो दोबारा निराई गुड़ाई की आवश्यकता दोबारा से आप कर सकते हैं। अगर खरपतवार अधिक उगते हैं तो आप दोबारा से इसकी निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। रोग प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। मुख्य रूप से कौन कौन से रोग होते हैं और उसकी क्या क्या उपचार किए जा सकते हैं। लोबिया में सूत्रकृमि एवं पीला रोग जिसे मोजेक कहते हैं, इसकी रोकथाम के लिए ज्वार की मिश्रित खेती करनी चाहिए और 100 EC
डाइमेक्रोन 1 लीटर 3 लीटर पानी में और नुआन 100 EC 1 लीटर 3 लीटर पानी में मिलाकर दोनों के अनुपात 1 के मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। यह छिड़काव फल आने के पूर्व 15 दिन के अंतराल में करना चाहिए। अब बात करते हैं कीट प्रबंधन के बारे में। लोबिया में माहू और फली बेधक कीट लगते हैं। इनकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 EC 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से माहू रोकने के लिए छिड़काव करना चाहिए तथा फली भेदक के लिए मोनोक्रोटोफास 36 EC 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब फसल कटाई के बारे में बात करते हैं। लोबिया की खेती के प्रकार के अनुसार कटाई मड़ाई की जाती है। दाने के लिए पूर्ण रूप से फली एवं पेड़ सूखने पर कटाई करनी चाहिए और बाद में मड़ाई करके दाना अलग अलग कर लेना चाहिए। फलियों के लिए जब फलियां खाने लायक हो जाए तो हर सप्ताह तुड़ाई करनी चाहिए और बाजार में बेचनी चाहिए और हरे चारे हेतु जब फसल में अच्छी बढ़त हो जावे तो तभी कटाई शुरू करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि हम अगर लोबिया की खेती करते हैं तो उससे कितनी पैदावार हम ले सकते हैं। लोबिया की खेती के प्रकार के अनुसार उपज प्राप्त होती है। फलियों की पैदावार 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। दाना की पैदावार 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है और चारा की पैदावार 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदा होती है। तो आज था ये लोबिया का विषय जिसमें हमने सारी जानकारी आपको दी है किसान भाइयों। इसके अलावा भी अगले वीडियो में कोई और फसल के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश यही है, अगर आप फसलों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी फसल कब बोनी चाहिए, उसका क्या उपचार करना चाहिए और उसमें क्या क्या प्रबंधन करने चाहिए, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।